Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. This is me Shujat Naqvi. Today we will discuss the male reproductive organ. In the previous lecture we had discussed female reproductive organ. Now we will discuss male reproductive organ. It includes penis, testes, epididymis, vas deferens, prostate gland, seminal gland, bulbourethral gland, ejaculatory duct and urethra. First of all, testes. Testes consist of seminiferous tubules that produce sperm. ये जो टेस्टिस के अंदर हमारी एक सेमिनिफरस टेब्यूल्स होती हैं, ये मैंने एक रफली सी डायग्राम ड्रा किया है। ये हमारे पास टेस्टिस हैं, ठीक है। इनकी जो टेस्टिस की कवरिंग होती है, ये जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो उसको हम बोलते हैं सेक्रोटम। ये जो लेयर होगी ये हमारी सेक्रोटम होगी, ठीक है। और टेस्टिस में हमारी सेमिनिफरस टेब्यूल हैं जो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को, ठीक है। स्पर्म स्टोर्ड इन क्लाइड स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिडिडाइमस। ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, सेमिनिफरस टेब्यूल एक जगह पे आके मतलब वो मिल रही हैं और वहाँ से एक नेक्स्ट ट्यूब बन रही है, एक कोलाइडल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट से पहले और सेमिनिफरस टेब्यूल के दरमियान में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं एपिडाइडाइमस। स्पर्म जो होते हैं वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडाइडाइमस में स्टोर होते हैं। वेज डिफरेंस कैरी द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडाइमस टू इजैकुलेटरी डक्ट। एपिडाइडाइमस से लेकर इजैकुलेटरी डक्ट के दरमियान एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं वेज डिफरेंस। ये कैरी करते हैं स्पर्म को फ्रॉम एपिडाइडाइमस टू इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यूरिथ्रा जो होती है एक ट्यूब होती है दैट रन्स थ्रू पीनस। पीनस में जो रन कर रही होती है एक ट्यूब है, जस्ट ट्यूब का नेम है यूरिथ्रा। 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू सराउंड्स यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के सराउंड्स जो होते हैं, यूरिथ्रा ट्यूब के सराउंड्स इर्द गिर्द, यूरिथ्रा जो ट्यूब है उसके इर्द गिर्द हमें 3 कॉलम मिलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के। ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट दिस टिश्यू फिल्ड विद ब्लड, वो ब्लड से फिल्ड हो जाते हैं वो टिश्यू, जिसकी वजह से हमारी इरेक्शन होती है, ठीक है। सीमन कंसिस्ट ऑफ स्पर्म मिक्सड विद फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स। सेमन जो होता है वो कंसिस्ट होता है स्पर्म पे और उसके साथ फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से, सेमिनल ग्लैंड से, वो भी उसमें सेमन में मिक्स हुए होते हैं, सीमन में। अब हमारा मेन कंसर्न है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म जो होते हैं वो एक स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल है, वहाँ से बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये प्रिकर्सर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन एपिब्लास्ट लेयर। हमने पढ़ा था इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में फीटस में 2 लेयर बनी थी, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट से स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो एपिब्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। एपिब्लास्ट से वो फिर यॉर्क सैक की तरफ उन्होंने मूव किया था, यॉर्क सैक से वो गनेट्स की तरफ स्पर्मेटोगोनिया ने मूव करते हैं। देन फिर स्पर्मेटोगोनिया आगे फर्दर डिवाइड माइटोटिक डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन होकर स्पर्म बनाते हैं। अब हमारे पास एक एंजाइम होता है वेसिक्यूलेज। ये एक एंजाइम है, प्रोड्यूस होता है बाय सेमिनल ग्लैंड से। ये जो करता है, इसका जो काम होता है ये कर देता है कोगुलेशन सम ऑफ सेमन एंड फॉर्म प्लग इन विजाइना। जब हमारी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब हमारा फिर मेल के स्पर्म फीमेल में विजाइना में रिलीज़ होते हैं, तो बेसिकली इट इज़ मे बी पॉसिबल कि सारे स्पर्म जो हैं वो बैक फ्लो कर दें, वापस बॉडी से विजाइना से वापस आ जाएं। अगर ये हमारा वेसिकुलेज एंजाइम प्रोड्यूस ना हो सेमिनल ग्लैंड से, ये जो है एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है तो ये सेमिनल ग्लैंड पे ये सम ऑफ द सेमन एंड फॉर्म प्लग इन विजाइना। विजाइना की ओपनिंग पे, आउटर ओपनिंग पे एक प्लग बना देता है जिसकी वजह से जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ स्पर्म, स्पर्म के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा और स्पर्म आगे मूव करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।